नमस्कार। जरा सोचिए, कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और सामने है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा बहुत कुछ है। स्टेडियम में माहौल ऐसा था कि हवा में भी एक अलग सा तनाव महसूस हो रहा था। मतलब दांव पर सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि दो देशों का गौरव था। इसी बीच टॉस का सिक्का उछला और पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साफ था, वो शाहीन अफरीदी की शुरुआती स्विंग का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते थे। तो कहानी शुरू होती है भारत की बल्लेबाजी से। मैदान पर उतरती है भारत की युवा सलामी जोड़ी, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। और सामने कौन? दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक, शाहीन अफरीदी। अभिषेक शर्मा ने तो क्रीज पर आते ही जैसे हल्ला बोल दिया। अपने इरादे पहली गेंद से ही साफ कर दिए। दो शानदार छक्के जड़कर उन्होंने पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। हाँ, ये बात और है कि वो 15 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनकी इस छोटी सी तूफानी पारी ने भारत को वो तेज शुरुआत दे दी थी जिसकी सख्त जरूरत थी। अभिषेक के जाने के बाद अब मैदान पर एंट्री होती है भारतीय कप्तान और दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। और सब जानते हैं, जब एसकेवाई क्रीज पर होते हैं तो मैच का रुख किसी भी पल बदल सकता है। स्काई ने ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को न सिर्फ संभाला, बल्कि रनों की रफ्तार को भी बढ़ा दिया। खासकर ईशान किशन ने, जिन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 30 गेंदों पर 45 रनों की एक बेहद अहम पारी खेली। और फिर शुरू हुआ असली स्काई शो। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान के चारों तरफ अपने जाने पहचाने 360 डिग्री शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी कप्तान की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि फील्ड कहां लगाएं। 35 गेंदों पर 65 रनों की इस कप्तानी पारी ने भारत के बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। अभी एसकेवाई का तूफान थमा ही था कि मैदान पर आ गए दो और बवंडर, भारत के दो सबसे विस्फोटक फिनिशर्स हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। ये दोनों ही आखिरी ओवरों में मैच का नक्शा बदलने के लिए जाने जाते हैं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इन दोनों ने आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि पूछिए मत। हार्दिक ने 18 गेंदों पर ताबड़तोड़ 32 रन बनाए, तो वहीं शिवम दुबे ने सिर्फ 12 गेंदों में 24 रन ठोक दिए। इसी आतिशबाजी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर बना डाले 202 रन। टी20 मैच में ये कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, ये एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था जिसने पाकिस्तान पर पारी शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक दबाव डाल दिया था। अब बारी थी पाकिस्तान की। 203 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे सईम अय्यूब और साहिबजादा फरहान। और सच कहें तो उनकी शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा धमाकेदार रही। उन्होंने आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों में पाकिस्तान ने जम के रन बटोरे। एक पल के लिए तो सच में ऐसा लगा कि कहीं यह मैच भारत के हाथ से फिसल तो नहीं रहा। सारा का सारा प्रेशर अब वापस भारत पर आ चुका था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। भारत की स्पिन तिकड़ी ने आकर ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उसमें उलझते ही चले गए। अक्षर, वरुण और कुलदीप ने एक के बाद एक विकेट निकालकर न सिर्फ रनों की रफ्तार रोकी, बल्कि मैच का पासा ही पलट दिया। एक तरफ विकेटों की झड़ी लगी थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बाबर आजम एक चट्टान की तरह डटे हुए थे। वो अकेले ही लड़ रहे थे, पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थे। और अब हम पहुंच चुके हैं मैच के सबसे रोमांचक मोड़ पर। स्टेडियम में सांसें थमी हुई थीं। पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवरों में, यानी 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 30 रन। और फिर गेंद थमाई गई दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। बुमराह ने 19वें ओवर में एक के बाद एक ऐसी आगो-गलती यॉर्कर डाली कि बल्लेबाजों को हिलने तक का मौका नहीं मिला। उस ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और पूरा का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। तो अब आखिरी ओवर, 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 22 रन। गेंद थी युवा अर्शदीप सिंह के हाथों में और सामने थे चट्टान की तरह खड़े बाबर आजम। पूरे स्टेडियम की नजरें बस इसी मुकाबले पर टिकी थी। पहली 2 गेंदों पर बाबर ने 10 रन बना लिए। लगा कि पाकिस्तान ये मैच ले जाएगा, लेकिन फिर अर्शदीप ने जो वापसी की, कमाल। अगली 3 गेंदें ऐसी सटीक यॉर्कर डालीं कि कोई रन ही नहीं बना। अब आखिरी गेंद पर चाहिए थे 6 रन।
अर्शदीप ने एक धीमी गेंद डाली, बाबर चूके और गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के हाथों में। भारत ये मैच जीत चुका था। तो आखिरकार ये सांसें रोक देने वाला मुकाबला भारत ने 5 रनों के मामूली अंतर से अपने नाम कर लिया और प्लेयर ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपने उस एक ओवर से मैच की पूरी कहानी ही बदल दी थी। ये एक ऐसी जीत है जो हमेशा याद रखी जाएगी, लेकिन ये अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ गई। क्या अर्शदीप सिंह का वो आखिरी ओवर वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे थ्रिलिंग आखिरी ओवर था? सोचने वाली बात है ना?